हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 104। दोस्तों 103 प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिल चुका है दोस्तों, और ये डेली आपको 8 बजे के ऊपर मिल जाता है। तो दोस्तों इसमें हम 50 इंपॉर्टेंट आपका MCQ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका जीके होता है, जीएस होता है और करंट का भी पार्ट्स होता है। तो दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन है कि एग्जाम में यहाँ से हिट करेगा। तो दोस्तों लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसमें पूछा गया है दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे। तो गांधी जी से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं एक शामिल कर लिया हूँ। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे दोस्तों। तो गांधी जी जो कुल रहे थे दक्षिण अफ्रीका में, ये आपका 21 वर्ष रहे थे। कितने रहे थे? 21 वर्ष रहे थे। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ 2 नंबर का स्क्रीन पे शो हो रहा है। पूछा जाएगा कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो ये जो प्रभावती देवी है दोस्तों बहुत फेमिलियर है। तो ये स्वतंत्रता सेनानी थी किस क्षेत्र की। यहाँ पे 4 क्षेत्र आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये पटना क्षेत्र से ये बिलोंग करती थी और यहीं के स्वतंत्रता सेनानी थी। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 3 नंबर में, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी दोस्तों। तो ये की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है और VVI क्वेश्चन दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर में आ गया है, प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक है। यानी कि 100 हेक्टेयर पे यहाँ पे किया गया है, कृषि क्षेत्र पर मवेशियों की सबसे घनी संख्या कहाँ पर है दोस्तों। तो इन राइट ऑप्शन है इसमें बिहार, ए ऑप्शन सही है, अपना बिहार इसमें सबसे अधिक है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लिया दोस्तों, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ये एजुकेशनल वीडियो का। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 5 नंबर में, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सबसे सर्वाधिक लंबी है। तो यहाँ पे सर्वाधिक लंबी की बात चल रहा है दोस्तों, तट रेखा। तो ये कनाडा जो है दोस्तों, इसकी तट रेखा सबसे लंबी है इन ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 6 नंबर में, बिहार विधानसभा के पहले दलित स्पीकर कौन थे। जो बिहार विधानसभा है, इसके फर्स्ट दलित स्पीकर के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये थे आपका उदित नारायण चौधरी। कौन थे? उदित नारायण चौधरी। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है आपसे 7 नंबर में, बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा दिए गए पुरस्कार में कौन सा पुरस्कार नहीं है। ऑप्शन को पहले छांट लीजिए कि आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। तो इसमें जो है काशी प्रसाद जायसवाल पुरस्कार ये भी दिया जाता है, राधिकरण प्रसाद सिंह पुरस्कार ये भी दिया जाता है, राम वृक्ष बेनी पुरस्कार ये भी दिया जाता है। यहाँ पे जो दोस्तों आपका महात्मा गांधी सम्मान है, ये नहीं दिया जाता है। कौन सा? बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ 8 नंबर में पूछा गया है, भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है। जो वाटरमैन है दोस्तों भारत का, किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। किसको कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, हिस्ट्री से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। तो कौन सा बड़ा भाई था दोस्तों गुप्त शासक का। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय था। ऐसा करने वाला दोस्तों, ये अपने बड़े भाई का हत्या करके शासक बन जाता है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेंगे। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन था। तो देखिए दोस्तों, तीसरे सत्याग्रही की बात चल रहा है यहाँ पे। तो ये था दोस्तों ब्रह्मादत्त। कौन था? ब्रह्मादत्त था। और पहला इसमें दोस्तों आचार्य विनोबा भावे है। यहीं पे मैं बता देता हूँ, आचार्य विनोबा पहला है, दूसरा इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू है, और तीसरा इसमें ब्रह्मादत्त है या ब्रह्मदत्त है। तो तीनों आपको याद रखना है, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है 11 नंबर में, मगध का शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। जो मगध का शासक बिंबिसार था, उसका चिकित्सक कौन था। तो दोस्तों इसका चिकित्सक का नाम था जीवक। क्या था? जीवक। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 12 नंबर में, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था।
जो बिहार में तुर्क सत्ता हुआ था दोस्तों, इसका वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों? तो ये था इब्ने बख्तियार खिलजी। कौन था? इब्ने बख्तियार खिलजी वास्तविक संस्थापक कहा जाता है तुर्क सत्ता का। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे, जनगणना से संबंधित है। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो भारत में जो जनगणना प्रारंभ हुई थी दोस्तों 1872 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया, कौन सा देश हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत करेगा? तो गुलाबी नमक को जो है कि पंजीकृत करेगा कौन सा देश है दोस्तों? तो पाकिस्तान है ऐसा करने वाला। तो बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 15 नंबर में, सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद निम्न में से कौन बन गए हैं? तो सरकार में सांसद रहते हुए कौन सा कैप्टन बन गया दोस्तों? तो ये है आपका अनुराग ठाकुर। कौन है? अनुराग ठाकुर। तो ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 16 नंबर में, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है दोस्तों? तो इसमें भागलपुर जो है दोस्तों, इसको सिल्क सिटी कहा जाता है बिहार का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 17 नंबर में, सारगेसो सागर एक हिस्सा है, तो इनमें से किसका हिस्सा है सारगेसो सागर? तो सारगेसो सागर दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है सारगेसो सागर। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 18 नंबर में, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? यानी कि पहला कोयले की खान जो है कहाँ खोदी गई थी दोस्तों? तो ये खोदी गई थी रानीगंज में। और रानीगंज दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है रानीगंज। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर का है, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा एक तरीका है दोस्तों, इस किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये केसर की खेती के लिए ये विधि उपयुक्त है दोस्तों। तो करेवा केसर की खेती से संबंधित है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 20 नंबर में पूछा गया आपसे, भंडारी समिति किससे संबंधित है? जो भंडारी समिति है दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्रचना से संबंधित है आपका भंडारी समिति। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 21 नंबर में, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो ऐसा किसने कहा था दोस्तों, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो ये कहा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन कहा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहा था। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 22 नंबर में, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? जो आज़ाद दास्ता है दोस्तों बिहार में कौन सा आंदोलन तभी था भारत में? तो आज़ाद दास्ता यहाँ पे सक्रिय था। तो दोस्तों उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है कि आज़ाद दास्ता सक्रिय था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 23 नंबर में, क्रांतिकारियों का एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था। तो अभिनव भारत का दोस्तों गठन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था वी.डी. सावरकर के द्वारा। अभिनव भारत जो है वी.डी. सावरकर ने गठन किया था। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 24 नंबर में, डॉक्टर आर के हजारी समिति किससे संबंधित है? डॉक्टर आर के हजारी समिति दोस्तों औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित है। कौन सा किससे संबंधित है? डॉक्टर आर के हजारी समिति औद्योगिक लाइसेंसिंग से। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 25 नंबर में, निम्नलिखित में क्या भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधार का एजेंडा कभी नहीं रहा? अगर इस ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों तो इसमें जो ए ऑप्शन है, सब्सिडी की गारंटी के साथ सभी नागरिकों को आसान क्रेडिट प्रदान करना, ये कभी भी वित्तीय क्षेत्र का सुधार नहीं रहा है। बाकी तीनों ऑप्शन रहा है, तो हमको इनमें से नहीं बोला चाहिए। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 26 नंबर में, एमआरटीपी अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? जो एमआरटीपी अधिनियम है ये भारत में कब पारित हुआ था दोस्तों? तो ये पारित हुआ आपका 1969 में, कि 1969 में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है 27 नंबर में, निम्नांकित या निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? यानी कि मेल नहीं है कौन सा इसमें? जे.एल. नेहरू शांतिवन सही है, एल.बी. शास्त्री विजय घाट सही है, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल ये सही है, ये समाधि स्थल है और ये पर्सन का नाम है। राजीव गांधी कर्म भूमि गलत है। तो राजीव गांधी का समाधि स्थल को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो वीर भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीर भूमि कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है।
तो हमको यहाँ से डी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 28 नंबर का आ गया स्क्रीन पे। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो उच्च न्यायालय का एडवोकेट जो होना चाहिए दोस्तों 10 वर्ष। तो ऑप्शन किस में है 10 वर्ष? तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है 10 वर्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि क्या रहेगी? तो देखिए दोस्तों इसको ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष तक बढ़ाई ही जा सकती है। ठीक है, बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 30 नंबर में विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों का दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है, यानी कौन सा संशोधन जो है प्रतिबंध लगाया था? तो दोस्तों 52 संविधान संशोधन में ऐसा प्रावधान किया गया है, अगर कोई दल बदल करता है तो उस पर प्रतिबंध लग जाएगा 52वां संशोधन में। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 31 नंबर में पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों तो पहला वाला पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन की युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, ये सही है। और तीसरा वाला दोस्तों ये गलत है। एक त्रिस्तरीय जैविक रूप जुड़ा संरचना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जी के उसके महत्व को बढ़ाता है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन यहाँ से बी को सही है दोस्तों। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1943 से प्रभावी हुआ था, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 32 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 32 नंबर में पूछा गया आपसे किस अभिनेत्री को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? उन्हें यह पुरस्कार चौथी बार दिया गया। तो किसे दोस्तों 67वां पुरस्कार फिल्म समारोह पुरस्कार दिया गया और ये आप उसका चौथी बार है। तो दोस्तों इसमें ये कंगना रनौत। कौन है? कंगना रनौत। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 33 नंबर में 1936 के लखनऊ अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसमें 1936 में जो अखिल भारतीय किसान सभा हुआ था दोस्तों, इसका प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो दोस्तों प्रथम अध्यक्ष जो चुना गया था ये चुना गया था स्वामी दयानंद सरस्वती को। किसको चुना गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 34 नंबर में कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, यानी कि स्थित है, किस राज्य में है ये कोरबा कोयला क्षेत्र? बहुत फेमस है दोस्तों। तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है। किस में है? छत्तीसगढ़ में। और आप इससे पहले बताया था दोस्तों जो आपका रानीगंज है कोयला क्षेत्र, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो उसको भी याद रखिएगा, कोई एग्जाम में वो भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 35 नंबर में पूछा गया कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विद्यालय दोस्तों बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कर्नल वाइली की हत्या का आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो कर्नल वाइली की हत्या दोस्तों किया था मदन लाल धिंगरा और इसी को मृत्युदंड मिला था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मदन लाल धिंगरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों यहाँ का जो ग्राम पंचायत था उस समय बहुत प्रसिद्ध था उस काल का। अभी अगर उसका हिस्ट्री पढ़ा जाता है तो यहाँ ग्राम पंचायत बहुत सुसुयोजित ढंग से व्यवस्था था। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 38 नंबर में भारतीय संविधान के मसौदे को पहली बार किसने तैयार किया था? यानी मसौदे को पहली बार किसने तैयार किया था ये आपसे पूछा गया। तो ये क्या था दोस्तों? बी एन राव। कौन किया था? बी एन राव किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 39 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 39 नंबर में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है दोस्तों अनुच्छेद 148। कौन सा? अनुच्छेद 148 जो है आपका नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक से संबंधित है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 40 नंबर में किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो ऐसा करने वाला कौन सा दोस्तों शासक था? तो ये उदयन द्वारा किया गया था, पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी बनाया गया था। वर्तमान में इसका नाम पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 41 नंबर में मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? एक किताब है दोस्तों मत विलास प्रहसन, इसका लेखक है दोस्तों महेंद्र वर्मन। कौन है? महेंद्र वर्मन इसका लेखक है। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 42 नंबर में पूछा गया है आपसे दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया?
तो इनमें देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इस सबसे कम शासन जो किया था दोस्तों, खिलजी वंश किया था। कौन किया था इसमें? खिलजी वंश किया था। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 43 नंबर में, किस शहर में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया? डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया गया था। तो ये किया गया दोस्तों अपने दिल्ली, जो कि राजधानी क्षेत्र है। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 44 नंबर में, निम्न में किस राज्य सरकार इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपया या प्रति किलोवाट पर 10,000 तक सब्सिडी देगा? तो 10,000 सब्सिडी देगा या 1.5 लाख रुपया देगा। तो कौन सा ऐसा किया था दोस्तों, कौन सा राज्य? तो ऐसा करने वाला दोस्तों गुजरात है। कौन है? गुजरात है। तो करंट अफेयर से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 45 नंबर में, भारत ने हाल में ही किन देशों के साथ एक वर्चुअल समुद्री अभ्यास एक्सरसाइज सील्ड आयोजित किया है? तो ये जो एक्सरसाइज सील्ड है दोस्तों, किन दो देश के साथ भारत ने किया है? तो ये क्या है दोस्तों? श्रीलंका और मालदीव के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, सी ऑप्शन सही है, श्रीलंका और मालदीव। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, सरकार ने किस महाकवि को तप स्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर पारसौली करने का मंजूरी दे दी है? तो पहले दोस्तों उस जगह का नाम महमूदपुर था, लेकिन अब पारसौली कर दिया है। तो दोस्तों ये जो है सूरदास का जन्मस्थली को, पहले महमूदपुर था लेकिन आपको पारसौली कर दिया गया। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 47 नंबर में, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को डैश नाम दिया था? क्या दिया था निकोबार द्वीप को नाम दोस्तों? तो ये दिया था स्वराज द्वीप। कौन दिया, क्या नाम दिया गया था? स्वराज द्वीप दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 48 नंबर में, 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? यानी 1942 में कौन सा पर्व त्योहार था दोस्तों जिसमें कि जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गया था? तो दोस्तों ये दीपावली का त्योहार था। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 49 नंबर में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था? कौन सा साल था दोस्तों और कौन सा महीना था? ये पूछा गया है कि कौन सा साल में ये चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और महीना कौन सा था? तो दोस्तों ये था आपका दिसंबर 1946 को संविधान सभा का सभापति चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 50 नंबर में, गुलामों को गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों को गुलाम कहा जाता है दोस्तों इल्तुतमिश को। किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। क्योंकि ये किसका गुलाम था दोस्तों? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक भी खुद गुलाम था दोस्तों। इसका जो शासन था दोस्तों गुलाम वंश के नाम से था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।